960 करोड़ जदूवंश के गौ माता वाला, वो सब पैसा तहखाना से ही जो है ना जहाँ तहाँ रिलीज किए हैं। और तहखाना में ही बक्कू से बांध के जितना जो रिसोर्स का लूटा हुआ पैसा था लालू जी का, ये 15 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहे थे, बिहार की सम्मानित जनता ने उनको मौका दिया था। होली मनाते थे, ठीक था, लेकिन जब हैलोवीन मनाने के लिए यूरोप चले गए, अब पानी वाला जहाज किन के चलाने के लिए, तो छोड़ो। जितना जो इलेक्शन वाला लूटल पैसा है करीब करीब 500 करोड़, ये जल्दी लेके भागो रे भाई, कोई दूसरे कंट्री में जाओ, यूरोप कंट्री में, वहीं पानी वाला जहाज किन के जो है ना चलवाना। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त बता दें कि पटना में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ेंगे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। आइए जानते हैं क्या कहेंगे सर। जिस प्रकार से जो है बिहार में लगातार जेडीयू के एमएलसी प्रवक्ता जो है नीरज कुमार कह रहे हैं, तहखाना की बात कर रहे हैं, क्या कहिएगा? उस तहखाना पर विवाद मच गया, बवाल। एकदम बात सही है। तहखाना में ही बक्कू से बांध के जितना जो रिसोर्स का लूटा हुआ पैसा था लालू जी का, ये 15 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहे थे, बिहार की सम्मानित जनता ने उनको मौका दिया था। उस पीरियड में रे भाई झारखंड बिहार एक के था। माइंस और मिनरल्स का रिसोर्स का इतना ना ही दोहन और शोषण और लुटान किए कि सारा पैसा जो है ना रे भाई गाड़ के उसी में शायद रख ले होंगे। और 960 करोड़ जदूवंश के गौ माता वाला, वो सब पैसा तहखाना से ही जो है ना जहाँ तहाँ रिलीज किए हैं। और पटना के धरती पर जो है ना 46 बीघा 16 कट्ठा 13 धुर जमीन लेने का काम किए। मुजफ्फरपुर में 25 बीघा, इनको ऑल इंडिया में कहाँ नहीं इनका जमीन है रे भाई, या जमीन जायदाद। ये तो हथुओं महाराज से बड़का हो गए एकदम। ये तो जांच का विषय है। इनका IRCTC में करोड़ों खरोड़ों खरबों का जो है ना घोटाला किए। तो अरे भाई, लूट के जनक और इंटेलेक्चुअल क्राइम का ये महानायक हैं। नो डाउट कि उसमें तहखाना नहीं होगा, एकदम होगा। हमारे आदरणीय नीरज जी यदि इस बात को कह रहे हैं, हम भी इस बात को कहा था कि सारा माल उनका जो है ना रे भाई गौ माता का 960 करोड़ रुपया और इस IRCTC वाला जो है ना माल लूटा हुआ शायद उसी में गड़ा हुआ था। इसीलिए लालू जी खाली क्वार्टर खाली नहीं कर रहे। अब देखिए, जैसे ठंडा पड़ा तो अचानक जो है ना पूरा बगीचा बागवानी सब उखाड़ के गाड़ी पर ट्रक पर लाद के रात के लेके भाग गए। रात में खाली कर रहे हैं क्वार्टर, क्या मतलब दिक्कत हो गई? वही माल उसमें होगा जितना तुम देखे कि दिन में पकड़ लेगा पुलिस वाला। ये तो जांच का विषय है, वो माल गया कहाँ रे भाई। और दूसरी बात, बागवानी का जो है ना आप नुकसान पहुंचाए हैं, फॉरेस्ट को तो उस पर FIR करना चाहिए, फॉरेस्ट विभाग को, भवन निर्माण विभाग को, कि कोई भी फ्लैट से, चूंकि सरकार की संपत्ति है रे भाई, वो आपका अपना बपौती संपत्ति नहीं है। ठीक है, हमारे आदरणीय राबड़ी देवी जी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उनको जो है ना हार्डिंग रोड में जब अलॉट हो गया तो उनको उसमें चल जाना चाहिए। अभी नहीं कि पूरा उसमें जितना पेड़ पौधा है सब उखाड़ के लेके चले गए। ये बताइए, तो FIR का मामला है, सरकार की मामला है, एकदम बागवानी मिशन को तो केस करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी की उपस्थिति में जो है खाली हो गया। तेजस्वी जी बिहार से बाहर है, विदेश घूम रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी तो चल गए हैं एकदम जो है ना लोटा डोरी लेके। आदरणीय लालू जी बोले कि रे भाई, तुम सक्सेस नहीं करोगे बिहार के राजनीति में, तुम एक काम करो, तुमको 14 करोड़ सम्मानित जनता बिहार का नकार दिया, तुम राजनीति छोड़ो। और जितना जो इलेक्शन वाला लूटल पैसा है करीब करीब 500 करोड़, ये जल्दी लेके भागो रे भाई, कोई दूसरे कंट्री में जाओ, यूरोप कंट्री में, वहीं पानी वाला जहाज किन के जो है ना चलवाना और वहीं से रिसोर्स बढ़ाओ। और नहीं तो बिहार में जो है ना खास करके न्याय की सरकार, डबल इंजन की सरकार बन गई है रे भाई। आदरणीय सम्मान नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय बिहार के विराट चौधरी सम्राट गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लाइन ऑर्डर इतना ना चुस्त दुरुस्त है कि लालू जी को लगा कि रे भाई ये जल्दी लेके माल भाग समेट के आने तो सम्राट चौधरी नहीं छोड़ेगा। तेजस्वी जी डर गए, NDA से डर गए तेजस्वी जी। अब विदेश घूम रहे हैं, यहाँ बहुत सारा मुद्दा चल रहा है, उनके कार्यकर्ता खोज रहा है कि तेजस्वी जी आखिर गए कहाँ चले गए। एक दिन हमू देखे थे, उनका लापता का पोस्टर लगा हुआ था। हाँ। हालांकि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है तो भाई लापता है तो खोजना तो हम लोग सरकार में है तो जायज है। पोस्टर वाला लगा दिया लापता वाला? नहीं, हम लोग नहीं लगा है, उन्हीं का कोई चला चपाटी संजय यादव का है या कोई रमीज मोस्ट वांटेड है, वह का तो लगवा दिया है। तो ठीक है, हम लोग खोजेंगे। और रमीज भी मोस्ट वांटेड है, सुना है कि वो भी उनके साथ है। वो संजय यादव है जो हरियाणा का रहने वाला है, उनका राज्यसभा है, जानते हैं।
उसको भी गोगाडॉन खोज रहा है। तो ये सब लगता है कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ये जितना डॉन है देश का सब अपने आगे और पीछे रखते हैं कार्य भाई। इसीलिए बिहार की सम्मानित जनता इनको बहिष्कृत करके वोट के चोट दे करके लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। ये थोड़ा सा ला बच गए, नहीं तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बचते। तो तेजस्वी जी आखिर विदेश घूमने गए तो आप लोग को दिक्कत क्यों हो रहा है? परिवार के साथ घूमने गए हैं, छुट्टी मना रहे हैं। अब देखिए बात ऐसा है कि दिक्कत इस बात का, चूंकि मैं जदूवंश से आता हूँ, यूरोप कंट्री जब वो गए हैं घूमने तो जब तक होली मनाते थे ठीक था, लेकिन जब हैलोवीन मनाने के लिए यूरोप चले गए, अब पानी वाला जहाज किन के चलाने के लिए, तो अब दिक्कत है। ये हैलोवीन क्या होता है सर? हैलोवीन क्रिश्चियन लोग मनाता है। हाँ, तो उनकी नहीं कहना चाहिए, पत्नी क्रिश्चियन है, वो होली अब छोड़ दिए, अब हैलोवीन में ही घुस गए। तो हैलोवीन में जब घुस जाइएगा तो बिहार की सम्मानित जदूवंश सबसे पहले बहिष्कृत कर दिया। अरे भाई कहा कि अरे ये तो होली मनावे वाला ना, अरे भाई ये तो हैलोवीन मनाने वाला है। तो इसीलिए देखिएगा इनका हार जो हुआ इतना बड़ा, ये हैलोवीन के वजह से हुआ। ये कहते थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ये क्राइस्ट को मानने लगे। रे भाई ये क्राइस्ट को पूजा करने लगे। और हमारे आदरणीय राबड़ी देवी जी लीडर ऑफ अपोजिशन, बिहार का उनका कार्यकर्ता जो है, कहता है लोग कि हमारी राजमाता है। आज जानते हैं वो ताजिया पित्तल के बल्टी से पुजवा दिया, ताजिया पुजवाया। और उसी दिन जो है ना बेगूस यहाँ मोतिहारी के अंदर में अजय यादव दोनों भाई का हत्या किया गया। तो देखिए ये सब जो है ना लोग तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, अरे भाई धर्म परिवर्तन कर लो, पूजो ताजिया, हम लोग को कोई गम नहीं है। पूरे बिहार का जदूवंश खास करके पिछड़ा आपसे मोह भंग हो गया। अब जो है ना सब भाजपा में समाहित हो गया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में। और आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय हमारे संजय सौरांगी जी के जो है ना सानिध्य में सब लोग एकजुट होकर के एकदम काम करेंगे भाई। और विकासशील बिहार से विकसित बिहार का सपना हम लोग देख रहे हैं। एकदम डबल इंजन की सरकार में ही वह ताकत है। और 14 करोड़ सम्मानित जनता ने इस ताकत को दिया वोट के चोट से, और कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। बंगले के इस वक्त बता दें कि हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी है, और जिस प्रकार से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की आवाज जो बता दें कि बीते दिन रातों रात जो है खाली किया गया सरकार के, और अल्टीमेटम था कि जो है आवाज को खाली करना चाहिए। हालांकि बता दें कि इस वक्त तेजस्वी यादव यूरोप के कंट्रीज में घूम रहे हैं, और ऐसे में जो है उनकी माता श्री राबड़ी देवी का आवाज जो है, पटना वाला आवाज जो है खाली हो गया है। तो इसी बीच जो है एमएलसी है जेडू के बता दें कि नीरज कुमार, वो लगातार जुबानी जंग जो है लगातार छिड़े हुए हैं, और कह रहे हैं कि राबड़ी आवाज के अंदर में तहखाना है, इस पर ऐसा बातों को कह रहे हैं और जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसी सभी बातचीत को लेकर जो है हम पहुंचे थे भूपेंद्र यादव जी के पास, ये प्रवक्ता है, और इनसे जानने के प्रयास किए कि क्या वाकई में जो नीरज कुमार कह रहे हैं जेडू के एमएलसी क्या सही कह रहे हैं, और राबड़ी देवी के यहाँ जो तहखाने की बातें कह रहे हैं नीरज कुमार क्या वो सही है। साथ ही तमाम बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको क्या लगता है? अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में एक बार दर्ज कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।